जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स के सीरीज में मैक्सिमम मिनिमा। और आज हम लोग देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ग्राफ्स, कुछ एग्जांपल्स लेंगे अच्छे। और आपको ये वीडियो करने से पहले आपको जो है वो डिफरेंशिएशन जरूर कर लेना है बढ़िया से। अगर मान लो आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आता है लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पता है, मतलब फॉर्मूला लगा के आप कर लेते हो पर उसका स्लोप वगैरह से क्या रिलेशन है ये सब नहीं पता है, तो आप वो पोर्शन बढ़िया से कर लें। डिफरेंशिएशन की वीडियो आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 3 hours 43 minutes का कंप्लीट वीडियो है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, तो आप इसी में 3 hours 8 minutes पे डायरेक्टली जा सकते हो। 3 hours 8 minutes पे आप डायरेक्टली जा सकते हो और देख सकते हो। क्वेश्चन जब लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहता है तो उसको पढ़ते हुए, सिचुएशन को समझते हुए और कैसे उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस पर बेस्ड ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। ये होता है दो चीज, और लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। अब ये क्या होता है सर? तो अब देखो, जैसे एक होता है लोकल डाउन, एक होता है ग्लोबल डाउन, ठीक है। तो लोकल डाउन जो है वो क्या होगा, अपने आस पास वाले, जो उसके सबसे पास सबसे नजदीक वाले होंगे, उससे जो बड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, लोकल डाउन, लोकल मैक्सिमा। और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे होगा, वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। तो उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x के जितने भी वैल्यूज हैं जिस पे वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है, तो उसमें y की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा वो हो गया। और लोकल मैक्सिमा तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब लोकल मैक्सिमा है। ये सब सबको लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। अगर मान लो ये फंक्शन लेटर से इतने ही दूर में डिफाइंड है, अगर मान लो ये फंक्शन इतने ही दूर में डिफाइंड है, तो इन सब में ग्लोबल मैक्सिमा क्या हुआ, ये वाला हुआ। ग्लोबल मिनिमा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, जो सबसे छोटा है। और लोकल मिनिमा कौन कौन सा हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लोकल तो ये भी, इसको भी बोल ही सकते हैं, ग्लोबल को भी लोकल तो बोलेंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, ये समझ गया। अब देखो, जैसे y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ इस टाइप की होती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबका मतलब मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वैल्यू एग्जिस्ट करे ही। जैसे इस ग्राफ को देख के आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई मिनिमा तो एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन का, लेकिन इस फंक्शन का जो है वो मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी इंफिनिटी हो सकती है, आप एक्स की वैल्यू इंफिनिटी रख दो, वाई जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे मैक्सिमा की कोई वैल्यू नहीं है। हम मिनिमा हम लोग निकाल सकते हैं कि मिनिमा कहाँ पे होगा और कितना होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है dy बाई डी एक्स का, वो होता है स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा भाई ये बताओ कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए कितने के इक्वल होगा, तो आप बोलोगे कि इस कर्व पे आई विल ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट ए। इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका tan, यही होता है आपका dy बाई डी एक्स। तो यही होता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, tan थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए। अच्छा, ये चीज हमें पता है। अब देखो, एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, तो जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, वहां पे आप देखोगे कि स्लोप जीरो हो गया है।
यहाँ पे देखो, जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो वहां पे विल से कि थीटा जो है वो आइदर 0 डिग्री है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गए, तो एक्स एक्सिस से आप ये टेंजेंट का क्या बताओगे एंगल, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। tan थीटा क्या हो गया, 0। tan थीटा ही होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, चाहे वो लोकल हो ग्लोबल हो, जहां पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो वहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, अब देखो जैसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। तो मान लो कि कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसा है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला भी लेते हैं एग्जांपल। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आपने देखा dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप tan थीटा। तो अगर कोई बोले कि इस पॉइंट पे हमें, ए पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे, तो अगर बोले कि भाई ए पॉइंट पे स्लोप बताओ, अब बोलोगे ए पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका यहाँ पे स्लोप हो जाएगा ए पॉइंट पे tan थीटा है। तो ए पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी tan थीटा है। तो यहाँ पे है बी पॉइंट, बी पॉइंट है यहाँ पे, कोई अगर बोले बी पॉइंट पे बताओ, तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा बी। ये मान लो सी पॉइंट है, तो सी पे जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan थीटा सी, जो कि 0 है। अच्छा, अगर मैं बोलूं डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे जो स्लोप है वो है आपका tan थीटा डी। ई पॉइंट, ई पॉइंट पे जो स्लोप है वो है tan थीटा ई। अब देखो आप लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो थीटा एंड थीटा बी आर ग्रेटर देन 90, ऑप्टिव एंगल है वो, ऑप्टिव एंगल है। तो tan थीटा ए की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, tan थीटा बी जो आएगा वो भी निगेटिव आएगा। ये जो आपका सी पे जो स्लोप है वो 0 आ रहा है, डी पे जो है, तो इसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे तो इधर क्या हो रहा है, इधर थीटा एक्यूट है तो इधर tan थीटा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ई पॉइंट पे भी इधर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। एक चीज और है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये बताओ कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, थीटा ए या थीटा बी। सोच के बताओ कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, थीटा ए या थीटा बी। तो इधर का जो पोर्शन है ना वो वर्टिकल होता गया है, वर्टिकल। तो इधर जो है, आई मीन इधर जो स्लोप है वो ज्यादा वर्टिकल है, इधर जो स्लोप है ये क्या है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल है। सो जैसे जैसे आप इधर एक्स और ज्यादा निगेटिव हो रहा है तो ये जो यहाँ पे टेंजेंट आएगा वो ज्यादा वर्टिकल है, इट इज मोर क्लोजर टू वाई एक्सिस, तो मोर क्लोजर टू वाई एक्सिस, और धीरे धीरे स्लोप कम होता गया है, कम होते होते 0 हो गया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि थीटा ए पे जो स्लोप है ये कुछ मान लो ऐसा होता होगा, मान लो -10 होता होगा, -10 से और घटा तो थीटा बी पे जो है ये मान लो -2 हो गया, सी पे 0 हो गया, थीटा डी पे जो है वो मान लो वहां पे पॉजिटिव हो गया, तो वहां पे अब ये बताओ डी पे स्लोप ज्यादा है या ई पे ज्यादा। तो इधर देखोगे आप जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये ज्यादा वर्टिकल होता जाएगा,
स्लोप बढ़ता जा रहा है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो 0 से जैसे मान लो ये यहाँ पे +2 हो गया, सिमिलरली इधर +10 हो गया। तो अगर आप स्लोप को देखेंगे ना, तो स्लोप जो है जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, -10, -5, -2, -1, 0, +2, +5, +10 और ज्यादा। तो स्लोप पहले निगेटिव था, फिर जो है धीरे धीरे 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो मिनिमा पे क्या हो रहा है कि भाई इसका स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एट मिनिमा मेरे दोस्त, मिनिमा पे जो स्लोप होगा ना, डी बाई डी एक्स, एक्स के साथ जैसे जैसे एक्स वैरी कर रहा है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। जी हाँ, स्लोप, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है एक्स के साथ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे स्लोप ही लिखा क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है, एक्स के साथ स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डी ऑफ स्लोप डिवाइडेड बाई डी एक्स। मतलब एक्स में अगर मान लो एक्स को बढ़ाया डी एक्स से, तो स्लोप जो होगा डी ऑफ स्लोप, जो चेंज इन स्लोप होगा वो भी, एक्स अगर बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो dx अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव हुआ। जिन लोगों को इसका नहीं मतलब पता या यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है, वो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो जाके देखें। 3 मिनट, सॉरी 3 hours 8 minutes से स्टार्ट करें वहां पे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को बढ़िया से समझ लें। लिंक डिफरेंशिएशन वाली वीडियो का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप को हमने अभी देखा कि स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे जो स्लोप जो है तो डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप तो हम लोगों ने देखा ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पॉजिटिव आएगा मिनिमा के लिए, और मिनिमा के लिए। यहां पे देखो हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर मिनिमा बन रहा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो मिनिमा बन रहा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया, और जो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। तो मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। और ये जो इतना ऐसे लंबा लिखना पड़ रहा है, इसको एक शॉर्ट में लिखने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन को। आप कह सकते हो सिंबल है, वो सिंबल ऐसा होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ये मत बोलना कि सर ये डीवाई का स्क्वायर है क्या, ये डीवाई का स्क्वायर नहीं है भाई, ठीक है। तो ये 2 बार जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये जो टर्म है इसी को लिखने का एक सिंबॉलिक तरीका है ऐसे। ये देख के ही आपको समझ जाना है कि अच्छा डबल डिफरेंशिएशन का साइन है ये, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए, मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए 2 बातें हैं, एक तो डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होना ही चाहिए, स्लोप तो सब जगह 0 हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप चाहे मिनिमा हो मैक्सिमा हो, यहाँ पे मिनिमा बने या मैक्सिमा बने स्लोप तो 0 होगा ही, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो 0 होगा ही। उसके बाद जहां पे मिनिमा बन रहा है वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो निगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, स्लोप बढ़ता जा रहा है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करने से वो चीज पॉजिटिव आ रही है।
तो मिनिमा के लिए ये कंडीशन हो जाता है कि भैया dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप सोचेंगे भाई मैक्सिमा के लिए क्या होगा फिर? तो देखो मैक्सिमा के लिए देखते हैं हम लोग। तो मैक्सिमा के लिए अगर देखें, जैसे देखो मान लो अगर ऐसा कुछ है ग्राफ, तो यहां पे इस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? जीरो है। इस पॉइंट पे स्लोप जो है जीरो है। अच्छा हमें दिख रहा है कि मैक्सिमा बन रहा है। यहां पे जरा हम स्लोप को थोड़ा और एनालाइज करें। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, इधर एक पॉइंट लिया बी, इधर लिया सी, ये डी, ये ई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए पे जो स्लोप था, ए पे जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा है, बी पे ये एंगल बना रहा है थीटा भी, और ये सी पे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ही हो गया। डी पे जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा डी। सिमिलरली ये आपका ई पे जो स्लोप होगा ये थीटा ई। यहां पे देखो ये ऐसा कुछ है फिगर, ऐसा कुछ। तो आप देखोगे इधर का जो पोर्शन है वो ज्यादा वर्टिकल है, बाद का थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। तो जितना ही ज्यादा टेंजेंट वर्टिकल होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जितना ही ज्यादा टेंजेंट वर्टिकल होगा ना, चाहे स्लोप पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जितना ही ज्यादा वर्टिकल होगा, स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है, स्लोप का मैग्नीट्यूड चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए पे ज्यादा वर्टिकल है या बी पे ज्यादा वर्टिकल है? भाई बी पे तो ऐसे इधर तो बाद में तो लेटे जा रहा है, स्टार्टिंग में ज्यादा वर्टिकल है, बाद में क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बाद में धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए थीटा ए थीटा बी एक्यूट है, थीटा ए थीटा बी जो है लेस देन 90 है। तो एक्यूट का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, तो टेन थीटा ए भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा ए भी पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा बी जो है वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा होगी? ए पे ज्यादा वर्टिकल है, तो ए पे मान लो कि ये स्लोप आ रहा है +10, बी पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया, बी पे मान लो +1 आ गया, सी पे जो है तो जीरो हो गया। और सी के बाद जो ये सब टेंजेंट्स हैं, सी के बाद जो ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है कैसा? सी के बाद जो बन रहा है वो बन रहा है ऑब्ट्यूज। तो डी पे जो tan थीटा होगा वो निगेटिव होगा, ई पे जो है वो भी निगेटिव होगा। और देखिए यहां पे क्या है कि ये जो जैसे जैसे आप सी से डी, डी से ई पे जाएंगे ना, आप देखेंगे ये ज्यादा वर्टिकल होता जा रहा है, तो ज्यादा वर्टिकल होता जा रहा है मतलब जो टेंजेंट खींचेंगे वो भी ज्यादा वर्टिकल होता जाएगा। तो ज्यादा वर्टिकल मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, भले ही इधर स्लोप निगेटिव है, भले ही tan थीटा निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, बट ज्यादा वर्टिकल होगा अगर टेंजेंट तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो डी जैसे जैसे सी से डी, डी से ई और आगे जा रहे हैं तो ज्यादा वर्टिकल होता जा रहा है, तो जो स्लोप है वो -1, -10 ऐसा होता जाएगा। तो यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो ये +10 से 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर और ज्यादा निगेटिव होता जा रहा है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या हो रहा है? इसका कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप कम होता जा रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप यहाँ पे होगा निगेटिव, बिकॉज स्लोप घटते जा रहा है x के साथ। ठीक है। मैक्सिमा, ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया भाई, अहंकारी पुरुष। तो इसका डिक्लाइन होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, इसीलिए डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप बोलेंगे निगेटिव। मिनिमा
ये जितना नीचे जाना था चला गया भाई, अब ये उत्थान कर रहा है, जीवन में उत्थान हो रहा है इसके। जो होना था हो गया, अब इसने कर लिया समझौता कि भाई जो होना था हो गया, अब मेरे साथ इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। बहुत नीचे चले गए, अभी तो राइज ही करना है बस। तो मिनिमा के लिए क्या था, डी वाई डी एक्स ऑफ स्लोप पॉजिटिव था, उत्थान हो रहा है इसके जीवन में। और मैक्सिमा जो था वो पिक पे चला गया भाई अपने, और अब उसका डिक्लाइन हो रहा है। उसका जो है डी वाई डी एक्स ऑफ स्लोप निगेटिव। अच्छा, आपने देखा कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। और ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या देते हैं, सिंबल ऐसा देते हैं। तो मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, निगेटिव। मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, और सिंगल डिफरेंशिएशन ये तो जीरो होना ही है। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चला कि भाई जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा ना, वहां पे स्लोप जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो करनी है। और उसके बाद जब पता चल गया कि भाई डी वाई बाई, तो एक हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसको जीरो कर देते हैं। जीरो करने से ये पता चल जाता है कि एक्स के किस किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, ये पता चल जाता है। बिकॉज जहां मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां स्लोप तो जीरो होना ही है। तो अगर आपको बोले किसी क्वेश्चन में कि भाई निकालो मैक्सिमा मिनिमा, तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट करो, उसको जीरो कर दो कि भाई जहां मैक्सिमा मिनिमा होगा तो स्लोप तो जीरो होना ही है, तो पहले तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। अब इससे क्या हो गया, एक्स के आपको वैल्यूज मिल गए, इससे एक्स के वैल्यूज मिल जाएंगे कि हाँ भाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मान लो ए पॉइंट पे हो रहा है ऐसा, बी पॉइंट पे हो रहा है ऐसा, लेट अस से डी पॉइंट पे हो रहा है ऐसा, तीन पॉइंट पे ऐसे हो रहे हैं मान लो, डी वाई बाई डी एक्स जीरो। अब आप देखोगे कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये जो तीन वैल्यूज हैं, ये तीन वैल्यूज आए एक्स के जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, आप क्या करोगे कि उसके बाद जो डिफरेंशिएट करके जो चीज आया था उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर से डबल डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे जो डिफरेंशिएट करके आया था। आप बोलोगे सर जीरो को तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। अरे भैया जीरो को नहीं डिफरेंशिएट करना है, जो डिफरेंशिएट करके जो चीज आया था ना फंक्शन, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है दोबारा। और जब वो डबल डिफरेंशिएशन आ गया तो वहां पे ये एक्स के ये वैल्यूज बैठाने हैं, फिर देखना है कि कौन कौन ए एक्स का ये वाला वैल्यू बैठाया तो वहां पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है क्या, तो वहां मैक्सिमा हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा बी का जो वैल्यू आ रहा है वहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है क्या, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया तो वो मिनिमा हो गया। मान लो एक पॉइंट डी ऐसा है जहां पे डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ गया, तो वहां पे ना मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा। इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से आगे, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। लेकिन देखो, अब जैसे देखो आपको समझा रहा हूं, आप एग्जाम्पल से समझोगे। आपने जो अभी रिजल्ट देखा, रिजल्ट यही था मैक्सिमम मिनिमम का, बाकी जो है अब एग्जाम्पल्स ही हैं। अब जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आपको पता है ये मिनिमा x इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली चेक कर लें क्या, बिल्कुल कर लें। आपने देखा कि भाई हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ेगा। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो गया डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा टू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया भैया टू एक्स। अब आप बोलोगे कि अच्छा मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर लें। तो यहां से x की वैल्यू आ गई जीरो, x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो हमें पता चल गया कि भाई x के इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा। अब क्या बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया था ना उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स आपका टू एक्स आया था, तो टू एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, ये डबल डिफरेंशिएशन टू आ गया। डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना आया, टू आ गया। अब ये डबल डिफरेंशिएशन में एक्स की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है भाई, डबल डिफरेंशिएशन जो तुमने निकाला उसमें कांस्टेंट आ गया, वो टू कांस्टेंट है, उसमें एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो तुम एक्स बैठाओगे क्या।
तो और टू तो ऐसे ही ग्रेटर देन जीरो है, तो टू जो है वो ऐसे ही क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो आपकी डबल डिफरेंशिएशन कितनी आ गई भैया, आपकी जो डबल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता था, मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता था तो क्या होता था, मिनिमा। तो ये और कहाँ पे मिनिमा, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो किया था आपने, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ पे आया था, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो ये बता रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे ये मिनिमा बनेगा यहाँ पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो ये आप समझ गए। तो आप जो है थोड़ा और देखते हैं, जैसे मान लो वाई इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जानते हो आप। अब कोई बोले कि यार इसमें मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, तो देखो ये तो हमें ग्राफ देख के पता चल रहा है कि यार इसका कहीं मैक्सिमा मिनिमा तो बन नहीं रहा है। ये तो अगर पॉजिटिव साइड में जाओ चलता जाएगा, नेगेटिव साइड में जाओ और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। इसकी कोई मतलब लिमिट थोड़ी है, एक्स की वैल्यू आप 1,00,000 करोड़ ले लो, वाई की वैल्यू 1,00,000 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं मैक्सिमम मिनिमम बन नहीं रहा है। तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं डिफरेंशिएशन से कि y इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है y की जगह x रख देंगे, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहीं हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ना मैक्सिमम बन रहा है कहीं पे, ना मिनिमम बन रहा है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इसको आप अगर सीख लिए तो इसको ट्राई करके देखो तो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिफरेंशिएशन निकाल करके उसको जीरो कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालने आ गया है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं बार बार, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिफरेंशिएशन का बहुत कंप्लीट वीडियो है, पूरा बड़ा वीडियो है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लो प्रैक्टिस। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे आप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे -4 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। नहीं आता है तो आप वो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकल गया आपका 2x माइनस 4। अब आप इसको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दो, तो यहां से क्या हो गया, 2x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2। तो x का एक ही वैल्यू आ रहा है, मतलब सिर्फ यही एक वैल्यू है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। क्या हो सकता है कुछ भी नहीं बने, हो सकता है कुछ भी नहीं बने भाई। देखो जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही, पक्का है। लेकिन कहीं पे अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा बनेगा ही, हो सकता है वहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया लेकिन कुछ भी नहीं बने, ना मैक्सिमम ना मिनिमा। खैर अभी ज्यादा हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल आगे देखोगे, अभी फिलहाल उस चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। तो अब देखो, अब चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा या क्या होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप निकालोगे डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे आप, डबल डिफरेंशिएशन के लिए आपका जो ये वैल्यू आया था डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आई थी, आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे यार ये आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, यहाँ पे 2x माइनस 4 है, ये वैल्यू आप बैठा दो यहाँ पे, तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन फिर से जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा बनेगा यहाँ पे। तो इस केस में मिनिमा कहाँ पे बन रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पे बन रहा है। तो इस केस में मिनिमा कहां पे बन रहा है, x इक्वल टू 2 पे बन रहा है। तो इसका जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा होगा, मतलब x इक्वल टू 2 पे मिनिमा बनेगा। अब सर एक बात बताइए, x इक्वल टू 2 पे बनेगा मिनिमा, तो सर x इक्वल टू 2 पे तो ये भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, या फिर x इक्वल टू 2 पे सर ऐसा भी हो सकता है, या फिर x इक्वल टू 2 पे सर ऐसा भी हो सकता है, या फिर सर x इक्वल टू 2 पे ऐसा भी हो सकता है सर।
तो ये कैसे पता चलेगा सर? वो तो ठीक है कि x इक्वल टू 2 का मिनिमा बन रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी वैल्यू होगी? तो बेटा इतना तो पता चल गया ना हमें कि x इक्वल टू 2 पे मिनिमा बनेगा। अब ये कौन सा ग्राफ होगा वो तो डिपेंड करेगा कि वहां पे x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू क्या है, तो वो तो हम लोग वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं ना। तो जैसे देखो आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये वैल्यू तुम डाल लो, x के जगह पे 2 बैठा लो आप, तो आपको जो है मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ गया ये? तो ये तो सर जीरो ही आ गया। हाँ तो जीरो ही आ गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, और बाकी सब जो है वो गलत हो जाएंगे। और देखो आपको एक और ना ट्रिक बताता हूँ, आपको एक और ट्रिक बताता हूँ ये लिखने का। हालांकि वो मैथ्स में है, पर आपको अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। और आपने देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपने देखा था कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती थी, यहां से ये 0 0 से पास करता था, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो अब जैसे देखो यहाँ पे x के जगह क्या आ गया, x-2। तो जब भी x के जगह x-a आ जाए ना, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, लेट अस से कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर x के जगह x-a आ जाए ना, मान लो कोई दूसरा फंक्शन है y1, वो है एफ ऑफ x-a, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एफ एक्स वाला जो ग्राफ है उसको शिफ्ट कर देना है टुवर्ड्स राइट बाई ए। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाई, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाई ए। सिमिलरली अगर मान लो ये हो y2 कोई दूसरा फंक्शन है, वो है मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस एक, तो इस केस में ग्राफ को क्या करते हैं, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट बाई ए। मैथ्स में पढ़ोगे आप, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या आ गया, x-2। तो यहाँ पे ग्राफ को क्या करोगे आप, विल शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स राइट बाई कितना, ए का वैल्यू है 2 यहाँ पे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2 से शिफ्ट कर देंगे। एक सेकंड, हाँ, तो ये ग्राफ जो है ये एक्स स्क्वायर का था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, ये ग्राफ यहां से शिफ्ट हो जाएगा 2 से, 2 से शिफ्ट हो गया। तो पहले मिनिमा बन रहा था यहाँ पे 0,0 पे, अभी मिनिमा बन रहा है यहाँ पे 2,0 पे। तो ये ग्राफ हो गया आपका x-2 का स्क्वायर। और ये हमें अगर ये सब शिफ्टिंग वगैरह नहीं पता है तो हमें डिफ्रेंशिएट करके भी आगे। अच्छा, अब इसके बाद अब आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार आपको परेशान कर रहा होगा कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है, समझ में आ गया, पर वो जो आप बोल रहे थे कि dy बाई डी एक्स अगर जीरो करेंगे तो मैक्सिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आपने वो रिजल्ट में कंडीशन भी लिखा था कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए तो उस केस में जो है वो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। सर ये क्या चक्कर है? देखो, तो हम लोग अभी वही वाला कंडीशन देखते हैं कि स्लोप तो जीरो हो गया है, स्लोप जीरो हो गया है, लेकिन ना मैक्सिमा बन रहा है ना मिनिमा बन रहा है, नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा। इसका देखो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है ना, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से ही समझेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ट्राई करो तो प्लॉट करने का, ट्राई करके देखो तो। ये देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, लाइक x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है,
तो ये एक्स क्यूब बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं। एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, और अगर एक्स निगेटिव है तो वाई निगेटिव हो गया है, और वो बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है, तो जैसा ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वैसा ही ग्राफ इधर थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग जरा सा चर्चा करेंगे स्लोप पे। तो मान लो हमने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए, यहाँ पे ए पॉइंट मार्क किया, ए पे जो स्लोप हो गया वो हो गया tan थीटा। यहाँ पे बी पॉइंट मार्क किया, बी पे जो स्लोप हो गया वो हो गया tan थीटा भी। ये सी पॉइंट है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा इस पे टेंजेंट, तो यहाँ पे tan थीटा सी हो गया 0। यहाँ पे डी पॉइंट मार्क करें तो ये आपका जो है tan थीटा डी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज थीटा डी जो है वो एक्यूट है। अगर मैं यहाँ पे ई पॉइंट मार्क करूं तो यहाँ पे जो tan थीटा ई है ये भी पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखो, तो पहले इसका स्लोप इधर देखो, इधर जो स्लोप था वो क्या था, थीटा ए थीटा बी लेस देन 90 है, तो इधर थीटा ए थीटा बी लेस देन 90 है, तो tan थीटा ए भी पॉजिटिव होगा, tan थीटा बी भी पॉजिटिव होगा। और इधर जो है वो टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल था, इधर ज्यादा वर्टिकल था, बाद में वो थोड़ा स्लैंट होता जा रहा है, स्लैंट होते होते एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ए से जब आप सी पे जा रहे हो तो क्या था, टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल था, ज्यादा वर्टिकल से धीरे धीरे स्लैंट होने लगा, थोड़ा स्लिपिंग होने लगा, फिर एकदम सी पे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो मतलब इधर जो है वो ए पे मान लो कि tan थीटा बी कुछ रहा होगा, मान लो +20, बी पे जो है वो मान लो कुछ हो गया +5, सी पे जो है वो 0 हो गया। तो इधर स्लोप क्या हो रहा था, इधर स्लोप जो है वो घट रहा था, 20 से 10 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, घट रहा था। अच्छा, लेकिन 0 होने के बाद वो फिर फर्दर निगेटिव नहीं हुआ मेरे दोस्त, स्लोप घट रहा था। ये 20 से घटते घटते 20 से 10, 5, 2, 1, 0, ये जब 0 पे पहुंच गया ना, नींद खुल गई इसकी कि भैया बहुत हुआ अब यार, अब तो घट के 0 पहुंच गए भाई, घटते ही जा रहे हैं, इससे ज्यादा और नहीं घटना है, निगेटिव तो नहीं होंगे। ठीक है, भले ही क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, निगेटिव मार्किंग तो नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये फर्दर और नहीं घटा, अगर इसके बाद ये फर्दर और घटता ना, स्लोप निगेटिव हो जाता, तो वो मिनिमा हो जाता। इसके बाद इसने फिर से उत्थान करना सीखा, और अपने जीवन की उपलब्धियां, अपने जीवन का जो ये था, यश था जो ये खो चुका था, फिर से ये गेन करना शुरू किया भाई। अब फिर से जो है 0 के बाद इसके जीवन में हरियाली आने लगी, और इसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे पॉजिटिव और फिर बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, ये मिनिमा नहीं हुआ, स्लोप घटा लेकिन फिर बढ़ने भी लगा, तो यहाँ पे मिनिमा तो नहीं बन रहा है। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि सी पे मैक्सिमा बन रहा है, बिकॉज मैक्सिमा तब बनता जब मान लो पहले से, मैक्सिमा तब बनता ना ऐसा, जैसे एक से, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ आप ये भी नहीं बोल सकते कि मिनिमा बनेगा, तो मिनिमा नहीं बनेगा, बिकॉज जैसे एक्स स्क्वायर में क्या होता था, स्लोप जो है वो आपका निगेटिव से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हुआ, तो इसको ऐसा मिनिमा भी नहीं बोल सकते हैं आप, मिनिमा बनेगा ये भी नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमा बनेगा ये भी नहीं बोल सकते हैं। मिनिमा तब बोलते हैं कि जब स्लोप निगेटिव से 0 आया, लगातार सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पहले निगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे मिनिमा बन रहा है। मैक्सिमा जब पॉजिटिव फिर 0 फिर निगेटिव, तो ना तो पॉजिटिव से 0 के बाद निगेटिव हो रहा है, और ना ही ये निगेटिव से 0 होकर पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पे ना बोलेंगे कि मैक्सिमा बना ना मिनिमा बना। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया ग्राफिकली, इसका जरा वो चेक करते हैं, इससे मैथ से चेक करते हैं। तो देखो y इक्वल टू था x3, dy बाई dx आपने निकाल लिया, तो ये आपका 3x स्क्वायर हो गया, इसको आप 0 कर दो,
तो 3x² को 0 करोगे तो x की वैल्यू एक ही आ रही है, वो है 0। अब x इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना है कि क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा या फिर कुछ नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हो आप डबल डिफरेंशिएशन करते हो। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट कितना आया था 3x², उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया तो ये 6x हो गया। डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिया आपने। अब ये x की वैल्यू बैठा दो आप, तो एट x इक्वल टू 0 जो आपकी डबल डिफरेंशिएशन आ रही है ये 0 ही आ रही है, 0 आ गया। तो ये डबल डिफरेंशिएशन ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 ही आ गया। तो यहां पे क्या बनेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन 0 बन गया तो इसलिए यहां पे बनेगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, ओके। तो ये आपने समझ लिया होगा। स्लोप यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे ना स्लोप 0 हो रहा है। अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, सी जो है इसको आप लोकल गुंडा भी नहीं बोल सकते, लोकल डॉन भी नहीं बोल सकते, बिकॉज लोकल डॉन होता तो ये अपने दोनों आसपास पड़ोस वाले से बड़ा होता। पर क्या है, ये लेफ्ट साइड वाले से तो बड़ा है पर राइट साइड वाले से छोटा है, तो ये लोकल डॉन भी नहीं है, लोकल मिनिमा भी नहीं है। लोकल मिनिमा कब होता, जब दोनों से छोटा होता। तो एक साइड वाले से तो छोटा है पर दूसरे साइड वाले से बड़ा है, तो यहाँ पे ना मैक्सिमा बन रहा है ना मिनिमा बन रहा है। तो हमें अब ये अब आपको ये याद रखना है कि जहां पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा वहां पे स्लोप तो 0 होगा ही, dy/dx तो 0 पहले कर ही देना है, उससे x का वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद चेक करेंगे कि वहां पे मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा है। और ये समझ में आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन करो आप और देखते हैं आप ये सही कर पाते हो कि नहीं। एक बार में करना है सही, खुद से ही करना है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा देखना है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा कहां पे एग्जिस्ट करता है और मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो निकल ही जाएगा, मतलब एक बार पता तो चल जाए कि भाई कहां बन रहा है मैक्सिमा या मिनिमा। तो उसके बाद तो फिर क्या है, उसके बाद तो ये वैल्यू बस बैठा देंगे, एक्स का वो वैल्यू बैठा देंगे और हमें वो वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले सबसे पहले तो ये तो पता चले कि भाई मिनिमम मैक्सिमा बन कहाँ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है वो है कि आप डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू रख दो आप वाई की। तो वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा सा जल्दी लिख करके आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। d/dx(12x), सबका अलग अलग करते हैं डिफरेंशिएशन। जिनको आता है वो थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा लो। 2 जो है वो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 3 जो है वो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। 12 जो है वो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। 24 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया।
अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 6x माइनस 12। तो dy/dx जो है इतना आ गया, dy/dx इतना आ गया यार, 6x² माइनस 6x माइनस 12। अब ये आप सेकंड स्टेप क्या है, ये तो आपने पहला स्टेप dy/dx निकाला, सेकंड स्टेप में आप dy/dx को जीरो कर लो, तो जीरो कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहां से x की वैल्यू आपका -1 आ जाएगा या फिर x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो x के दो वैल्यूज आ गए। अब यहां पे चेक करना है आपको कि x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा या कुछ नहीं बनेगा, x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। अब वो चेक करने के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो है डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना। डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आपकी वैल्यू आई है उसी को आप, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन करके आपका ये वैल्यू आया था, इसी को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूं इसको, आई होप कि डिफरेंशिएशन आपको आता है, नहीं आता है तो भैया बार बार बोल रहा हूं, लिंक में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छी वीडियो है डिफरेंशिएशन की, जाके देखो। ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया 12x माइनस 6, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अच्छा, तो डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब आप इन x के वैल्यूज को चेक करो कि एट दिस वैल्यूज ऑफ x डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जैसे सबसे पहले x इक्वल टू जो -1 है, तो एट x इक्वल टू -1 जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, तो x की जगह -1 बैठा दें, तो ये हो जाएगा -18 जो कि आ गया निगेटिव, और निगेटिव है तो निगेटिव किसके लिए होता था भाई, मैक्सिमा का जो स्लोप था ना, जहां पे मैक्सिमा बन रहा था उसका स्लोप कम होते जा रहा था, तो जहां पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है वहां पे बनता है मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब इसकी डिक्लाइन हो रही है भाई, इसको मैक्सिमम जितना पहुंचना था पहुंच लिया, इसके जीवन में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, निगेटिव हो गया डबल डिफरेंशिएशन। और जो x की जो दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू 2, वहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो आप डबल डिफरेंशिएशन जो था 12x माइनस 6, इसमें x की जगह 2 बैठा के देख लो, तो ये तो है पॉजिटिव, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने पे क्या होता था, यहाँ पे मिनिमा होता था, मिनिमा, इसको जितना गिरना था गिर गया, अब इसका सिर्फ राइज ही हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि x इक्वल टू -1 पे बनेगा मैक्सिमा और x इक्वल टू +2 पे बनेगा मिनिमा। तो आप ये वैल्यूज भी निकाल ले सकते हो कि जैसे देखो आपका x की वैल्यू अगर -1 रखें ये फंक्शन में, तो y की वैल्यू क्या थी, y का वैल्यू था, ये बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू था यार, ये था कितना, 2x³ माइनस 3x²। ये निकाल लो भाई क्या हो रहा है यार, ये पूरा डालना पड़ेगा इसमें, x का वैल्यू -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1 प्लस 24। तो ये y की वैल्यू हो गई -2 -3 प्लस 12 प्लस 24, तो 36 -5 31, तो y की वैल्यू हो गई 31।
x इक्वल टू -1 पे क्या बन रहा था, मैक्सिमम बन रहा था, तो ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद था x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 अगर बैठाएंगे इसमें, तो x का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 24। So this is 2 into 8 16 minus 12 minus 24 plus 24, ये कट गया, ये आपका -6 हो गया। ये इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, नहीं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है नहीं यार, ये लोकल होता है भैया। ये क्या होता है, लोकल, मतलब ए वाई एक्स इक्वल टू, ऐसा नहीं है कि पूरा फंक्शन के लिए इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और ये इसके मैक्सिमम पड़ना ही नहीं, ये लोकल मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे बन रहा है, वहां पे ये y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, तो अगर आपको ये बनाने बोलेगा ना फंक्शन, ये फंक्शन बनाने बोलेगा तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, देखो आप कह लोगे कि अच्छा भाई ये x इक्वल टू -1 पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे बनता है मैक्सिमा और इसकी वैल्यूज यहाँ पे है 31, तो यहाँ पे मैक्सिमा मतलब ऐसा होता होगा ग्राफ, और x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे जो y की वैल्यू है वो है -6 मतलब कुछ यहाँ पे होगा, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है और यहाँ पे मिनिमा बन रहा है। तो आप ये प्लॉट कर लो ग्राफ को ऐसे, और x इक्वल टू 0 पे ये कैसे कट करेगा, ऊपर में कि नीचे में, डाल के देख लो आप। x इक्वल टू 0 डालोगे तो आपका वो 24 आ जाएगा, मतलब ऊपर में ही कट कर रहा है। तो ये आपका जो है फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बनेगा फंक्शन। तो देखो x इक्वल टू -1 पे स्लोप 0 हो गया है, x इक्वल टू 2 पे भी स्लोप 0 हो गया, dy बाई dx की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा और यहाँ पे बन रहा है मिनिमा। पर ये दोनों पर ये लोकल होते हैं, ठीक है। ग्लोबल तो देखो, ग्लोबल तो ये ऐसा चलता जाएगा, तो इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी तक जा सकती है नीचे, और ऊपर में भी +इन्फिनिटी तक जा सकती है। जैसे x की वैल्यू आप इधर इसमें डाल दोगे, कितना x की वैल्यू आप -इन्फिनिटी कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूब है तो वो -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्यूब है यहाँ पे, जो हायर ऑर्डर है ना वो 3 है, तो x का वैल्यू -इन्फिनिटी डालने से ये वाली वैल्यू जो है वो आपका -इन्फिनिटी हो जाएगी। सिमिलरली x का वैल्यू +इन्फिनिटी डालोगे तो +इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका ग्लोबल तो मतलब जा रहा है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी तक, ठीक है। पर ये दो जगहों पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करो, ये y इक्वल टू दिया हुआ है x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच आइदर मैक्सिमा और मिनिमा में एग्जिस्ट। अब बोल रहा है भाई तुम जो है ना इतना तो बता दो कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो हो सकता है ये बोल रहा है, जरूरी नहीं है वही, पर कम से कम हो सकता है ये तो तुम बता दो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले dy बाई dx को है 0 कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, फिर उसको 0 करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्वेश्चन कहाँ आपके माइंड में आता है, सर ये कितना फालतू क्वेश्चन दे दिए सर, कितना अजीब, कौन इसका डिफरेंशिएशन करने जाएगा भैया। तो ये नहीं आता है, चेन रूल जो है अच्छा से हमने बताया, डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। और कहाँ से आता है ऐसे मन में क्वेश्चंस, तो देखो आप 12th में जब जाओगे ना तो ये वाला एक्सप्रेशन आता है बार बार। आप यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पे इसी टाइप का एक्सप्रेशन आता है, और वहां पे हमें निकालना होता है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आते हैं वहां पे एक्सप्रेशंस, तो इसीलिए हमने ये एग्जांपल लिया है कि वहां पे तो जाकर के चेक करना ही पड़ेगा। तो आप अभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हो, अभी ही कर लो, ठीक है, और अभी ही कर लोगे, ये चीज देखा देखा रहेगा तो वहां ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहने में हेल्प होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आइदर मैक्सिमा या मिनिमम में एग्जिस्ट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल के इसको जीरो करेंगे। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल तो लें। तो यहां पे ये है, ये u बाई वी का फॉर्मूला लगा देखा है, यहाँ पे u बाई वी का कुछ फॉर्मूला होता था यार। क्या होता था फॉर्मूला u बाई वी का? डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी फॉर्मूला होता था, ये होता था v इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले v लिख लो, फिर u को डिफ्रेंशिएट कर लो, और माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई पूरे में v स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो x है इसको मान लेंगे u, और ये जो पूरा है इसको मान लेंगे v। तो ये हो जाएगा v मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस यू हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई इसको कर देना वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब हो गया ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इसका स्क्वायर। और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बने, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना होगा, जीरो करना होता है। इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स को करना होता है जीरो, तो इसको हमें करना पड़ेगा जीरो। तो हमें सिर्फ इसको जीरो करना है, ये ऐसा नीचे वाला ऐसे कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीरो करना होगा। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को जीरो कर दो। तो न्यूमरेटर को जीरो कर दोगे बस, ठीक है। इसकी कोई जरूरत है नहीं डिनोमिनेटर की, हमें तो जीरो करना है। तो पहले न्यूमरेटर लिख तो लें। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 माइनस एक्स इंटू, ये जो चीज है ना, आई मीन हमने चेन रूल में देखा था, समथिंग टू द पावर 3/2, समथिंग टू द पावर 3/2। तो वो जो समथिंग है ना, इसे अगर मैं z मान लूं, तो ये बताओ z का पावर 3/2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब z का पावर 3/2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो दिस इज 3/2 इंटू z का पावर 1/2। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा z का आई मीन 3/2 नीचे में जो लिखा इंटू z, z की जगह पे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो z की जगह पे यही है, तो इसका पावर कितना हो गया, हाफ। और चेन रूल से मेरे दोस्त, ये जिसको आपने z माना है उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ही डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, z के रेस्पेक्ट में थोड़ा ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन तो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो चेन रूल याद करो, क्या करना होता है, क्या करना होता है, हमें z को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है x के रेस्पेक्ट में। तो जिसको आपने z माना था ना, उसको फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर भी लिख दो इक्वल टू जीरो। तो वो तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर जीरो ही करना है, तो आप लास्ट में जो है वो सिंपली जीरो लिख दो इसको। जिनको ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं आया, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, चेन रूल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, जाके डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लो आप, प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और माइनस, कितना बार बोलोगे सर वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, मतलब कितना बार बोलोगे सर, तब गए सुन के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो, और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करो आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप ये कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला टर्म, और माइनस
ये हो जाएगा x इंटू 3/2 इंटू 2x, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म जो है वो तो 0 हो नहीं सकती, तो ये जो दूसरा टर्म है ग्रीन वाला, यही आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, और यू कैन से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x² इज a²/2, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। तो यहाँ पे जो है ना वो आइदर मैक्सिमम, ये नहीं बोल रहा है आपसे, ये नहीं पूछा था कि कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा होगा, वो क्या होगा वो नहीं बताना था। अभी dy/dx सिंपली 0 हुआ है, तो डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे पता नहीं, शायद 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए। तो सिर्फ dy/dx 0 होने से जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, या हो सकता है कुछ नहीं बने। तो आपसे वो ये नहीं बोल रहा था कि मैक्सिमा या मिनिमा बने ही, वो बोल रहा था आइदर मैक्सिमा और मिनिमा में एग्जिस्ट, बोल रहा शायद एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसा करके आपका एक्सप्रेशन आता है 12th में, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, 12th में पढ़ोगे। और वहां पे यहाँ पे मैक्सिमा बनता है। आप डबल डिफरेंशिएशन अगर निकालना चाहो, जस्ट एडवेंचर, तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, और एक्स के इस वैल्यू पे 12th में आप पढ़ोगे, आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो क्या सर आप अभी से डरा रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब वहां पे आ जाएंगे, तो अभी से मत डराइए सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये y इक्वल टू एक्स का तो देख लिया हम लोगों ने, y इक्वल टू एक्स की तो कहानी खत्म हो गई। और ये देखो एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। इसमें टेस्ट हो जाएगा अभी तक का आपने कितना सीखा नहीं सीखा। अगर आपने ये एग्जांपल कर लिया सही से खुद से, और अगर एक बार में ही कर लिया तो और अच्छा, तो समझो कि फिर आपका मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। Okay, so find all the values of x where either maxima or minima exist। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो सर dy/dx निकालेंगे। तो अभी तो सर हो गया है, हमें आ गया है निकालने डिफरेंशिएशन बढ़िया से। तो अब मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो ये dy/dx हो गया। अभी तो आपको सब कुछ आ गया डिफरेंशिएशन वगैरह करने, तो वैल्यू आपका डायरेक्टली आ जाएगा इतना। सो 12 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dy/dx इतना हो गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में dy/dx को 0 करो। ठीक है, तो dy/dx को 0 करो, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 12x³ माइनस 12x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से 12x² कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आइदर x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 1। अच्छा, तो अब जो है, सो इन दो वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें निकालना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएट करके आया था ऊपर में, देखो इक्वेशन 1 में जो आया है डिफरेंशिएट करके,
उसी को हमें फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएशन अभी आपको आ गया है। तो ये आपका हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। और अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू चेक करनी है। कहां पे चेक करना है, जहां जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो आया था वहां वहां पे चेक करना है। जैसे x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे जो डबल डिफरेंशिएशन है कितना आ रहा है, तो x के जगह पे आप जीरो बैठा दो। ओ तेरी, ये क्या आ गया, ये तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ गया भाई। x इक्वल टू जीरो पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। तो ये डबल डिफरेंशिएशन जीरो किस चीज का कंडीशन होता था, ये तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इसका कंडीशन होता था। मतलब x इक्वल टू जीरो पे ना मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा। अच्छा, और ये जो वैल्यू था x इक्वल टू वन का, x इक्वल टू वन पे भी चेक कर लें कि भाई x इक्वल टू वन पे देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है। तो डबल डिफरेंशिएशन में x की जगह पे डालेंगे वन, तो ये आ जाएगा 12 विच इज ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो मतलब इसके जीवन में उत्थान हो रहा है। इसका स्लोप, किसका उत्थान हो रहा है, स्लोप का। ठीक है, स्लोप का उत्थान हो रहा है। स्लोप का जो है वो स्लोप बढ़ता जा रहा है। और स्लोप किस केस में बढ़ता है, स्लोप किस केस में बढ़ता है, मिनिमा के केस में स्लोप बढ़ता जाता है। तो यहां पे क्या बनेगा, मिनिमा। तो ये कंडीशन होता है मिनिमा का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और x इक्वल टू वन पे ये आपका बन रहा है क्या, ये आपका बन रहा है मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा में ऐसे ही जो है वो निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं और क्या। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया। आपने मैक्सिमम मिनिमा में देख लिया स्लोप का कैसे वेरिएशन हो रहा है, कब मैक्सिमम बनेगा, कब मिनिमा बनेगा, कब नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा बनेगा। तो ये सब तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया। तो देखो फिजिक्स पता है क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। फिजिक्स डिफिकल्ट जो है ना वो इसलिए लगता है कि एक तो मैथ्स उसमें घुस जाता है बार बार, डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब। और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ मैथ्स ही घुस जाए ना तो बच्चे फिर भी टैकल कर लें। यार वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे देते ना क्वेश्चन, ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में रहे भी नहीं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ किया। अब वो लैंग्वेज में दे देते हैं तो हमें मतलब बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि यार उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तब तो आगे बढ़े, इसीलिए दिक्कत आती है। तो अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा में जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि तो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a field is to be fenced from three sides using a rope of length 50 मीटर। ठीक है, so find the maximum possible area that can be fenced and its dimensions। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये रोड है और ये आपके पास रोप है, और ये रोप की जो लेंथ है, ये लेंथ दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, और तुम्हें किसी ने बोल दिया कि देखो भाई ये रोड किनारे वाली जमीन है और ये लो रोप, 50 मीटर लंबा रोप ले लो, और यहाँ पे तुम क्या करो कि ये फील्ड तीन साइड से ऐसे कर लो, घेर लो। इधर एक साइड में तो इधर रोड होना चाहिए, तीन साइड से ऐसे घेर लो। कंडीशन ये है कि पूरा ऐसे टच होना चाहिए ये। और जितना फील्ड तुमने घेर लिया इस रोप के हेल्प से उतनी फील्ड तुम्हारी हो गई। अब तुम सोचोगे यार मैक्सिमम एरिया हम ये करें, तो तुम कितना लेंथ रखोगे, कितना ब्रेड्थ रखोगे।
कितना लेंथ कितना ब्रेड्थ में रोप का रखना है। टोटल लेंथ ये 50 मीटर है। अब कितना लेंथ या कितना ब्रेड्थ आप रोप का रखोगे कि आप ये फील्ड का जो है ना मैक्सिमम एरिया आप मतलब आप अपने कब्जे में ले सको। ठीक है, अब ट्राई करो, अब ये वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो मैक्सिमम मिनिमम तो आपको आ गया है कि कैसे करते हैं। अब ये लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें कैसे। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ये सोचो कि यार कैसे होगा, इसको मतलब करना क्या है। अब देखो आपको लग रहा होगा अभी थोड़ा देर अगर आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा तो लग रहा होगा कि भाई इसमें मतलब सही में यार क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो देखो पहले तो फिगर बनाना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, किसको मैक्सिमाइज करना है। जैसे एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहले तो एरिया को आप लिखो वेरिएबल के टर्म्स में। बिकॉज एक बार आपने एरिया को लिख दिया वेरिएबल के टर्म्स में, तब तो फिर उसका मैक्सिमम करना है तो dy बाई डी एक्स जीरो करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके बढ़ो। अब जैसे ये 50 मीटर लंबी रोप है, ये फील्ड आप ऐसे घेरे हो रेक्टेंगुलर। ठीक है, और हाँ ये रेक्टेंगुलर फील्ड घेरना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे अ फील्ड इज टू बी फेंस्ड, मतलब आप ऐसे लिख लो रेक्टेंगुलर लिख लो। तो आप बोलोगे सर 50 मीटर मेरे पास है तो मैं तो सर्कुलर घेरूंगा, क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बोला है। ठीक है, तो तो अब देखो, अब एक काम करो, अब ये फील्ड में कितनी लेंथ कितनी ब्रेड्थ होगी वो तो हमें नहीं पता। तो मान लो ये वाली जो लेंथ है ना ये है मान लो एक्स, तो रेक्टेंगल है तो ये भी एक्स होगा। और टोटल लेंथ रोप की कितनी थी 50 मीटर, तो इधर एक्स हो गया इधर एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया 50 माइनस 2x। अब ये जो 50 माइनस 2x है इसको आप कह लो कि एल, और ये जो x है इसको आप कह लो ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ हो गया। अब जो एरिया होगा ना फील्ड का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हो गया 50 माइनस 2x और ब्रेड्थ जो हो गया वो हो गया x, तो एरिया इतना आ गया। अब ये एरिया एक्स का फंक्शन है, मतलब आप एक्स जो है वो अलग अलग वैल्यूज रख सकते थे, एक्स की वैल्यू अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते थे, अलग अलग लेंथ अलग अलग ब्रेड्थ होता फील्ड का तो अलग अलग एरिया आती। तो आप एक्स क्या रखोगे उसके हिसाब से एरिया निकल के आ गया कि एरिया जो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एरिया, आई मीन एक्स। आपको बेसिकली ये करना है कि फाइंड एक्स सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमाइज करने बोला है आपको, यही बोला है ना कि भाई ज्यादा एरिया का फील्ड आप ले सको, आपके ही फायदे के लिए बोल रहा है कि आपका ज्यादा बड़ा फील्ड हो जाएगा। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया दैट कैन बी फेंस्ड एंड इट्स डायमेंशंस, और इसका डायमेंशन क्या होगा मतलब लेंथ कितना होगा ब्रेड्थ कितना होगा। तो एरिया को मैक्सिमम करना है। अब एरिया जो है वो आ गया है फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एरिया किस चीज का फंक्शन है, यहाँ पे एरिया जो है वो एक्स का फंक्शन है, और वो कितना आ गया एरिया 50 माइनस 2x इंटू एक्स। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। अब आपका ये लैंग्वेज पढ़ के आपने इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि भाई एरिया एक्स का फंक्शन आ गया, अब हमें एक्स क्या रखना है कि एरिया मैक्सिमम हो। तो उसके लिए आपने अभी अभी पढ़ा कि आप क्या कर दोगे डी ए बाई डी एक्स को जीरो कर दोगे, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दोगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया जो भी आपका निकल के आया 50 माइनस 2x इंटू एक्स, तो ये डिफ्रेंसिएशन को आपको कर देना है जीरो। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका इसको क्या u इंटू वी करोगे तो लंबा होगा, तो आप ब्रैकेट ही खोल लो, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 50 हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। सो 50 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 50 बाई 4 मतलब 12.5 मीटर। तो आपको ये ब्रेड्थ जो है वो 12.5 मीटर रखना चाहिए,
ब्रेड था आपने रखा था x, तो वो आ गया 12.5 मीटर। आपका यही था ना रेक्टेंगल, ये आपका ब्रेड था, ये आपका, और ये लेंथ था। एल की वैल्यू थी 50 माइनस 2x, तो ये 50 माइनस 2 इंटू 12.5, ये आ गया 25। तो आपको लेंथ रखना चाहिए 25 मीटर और ब्रेड्थ रखना चाहिए 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। तो इस केस में जो एरिया बनेगी फील्ड की वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। तो एक और क्वेश्चन देखो तो देखो क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दैट कैन बी फिटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक स्फीयर है, इसका रेडियस है आर, तो इसमें मैक्सिमम कितना वॉल्यूम का सिलेंडर फिट हो सकता है। अब देखो सिलेंडर जो है, मान लीजिए ऐसा है, ये मान लीजिए सिलेंडर, ये हमने फिट किया स्फीयर के अंदर। ये बोल रहा है ये सिलेंडर की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो क्या हो सकती है। तो देखो यही आपको निकालना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो इस स्फीयर में फिट किया जा सकता है। देखो कैसे निकालोगे आप, तो कैसे निकालोगे, तो आप एक काम कीजिए, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। ठीक है, मान लो कि इसका रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का कैपिटल आर, रेडियस का स्फीयर मान लो कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। ओके, और ये जो हाइट है ना ये वाली, ये आप मान लो वाई है, और ये सिलेंडर का रेडियस मान लो स्मॉलर है, और ये भी हाइट जो है वो मान लो वाई है, ये स्मॉलर है, और ये जो है आपका कैपिटल आर हो गया। तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लो। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई, मतलब इसका जो बेस रेडियस है ना, मतलब बेस रेडियस सिलेंडर का, तो पाई इंटू स्मॉलर का स्क्वायर इंटू इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट हो गई वाई प्लस वाई 2y। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू 2y। तो ये वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है मेरे दोस्त। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अलग अलग सिलेंडर के लिए, जैसे मान लो हम ये सिलेंडर लेंगे, तो ये सिलेंडर अगर लेंगे तो उसके लिए y डिफरेंट आएगा, स्मॉलर भी डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे स्मॉलर भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, तो दो दो वेरिएबल है। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि पहले हमें इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप इसको सिंगल वेरिएबल स्मॉलर और y के बीच में रिलेशन लिख सकते हो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आप इसको किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, चाहे स्मॉलर या y कोई भी चलेगा। तो देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये स्मॉलर है, ये y है, ये कैपिटल R है, ये 90 डिग्री है। तो आप यहां से लिख सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल से कि स्मॉलर का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज कैपिटल R का स्क्वायर। सो देयरफॉर यू कैन राइट कि स्मॉलर का स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये अगर हम स्मॉलर का स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू स्मॉलर का स्क्वायर का जगह पे वी विल राइट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू ये हो गया 2y। सो वॉल्यूम विल बी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 2 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये वॉल्यूम निकाल दिया हमने, ये वॉल्यूम वाई के टर्म्स में आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट वाई के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। अब वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो हमें डीवी बाई डीवाई कर लेना होगा जीरो। तो डीवी बाई डीवाई जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डीवाई ऑफ, और वॉल्यूम के जगह पे रख लो आप, ये वैल्यू डाल दो 2 पाई आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू, ये वॉल्यूम की जगह पे डाल दिया।
अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर लेना है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और अंदर में जो है वो सिर्फ रह जाएगा क्या, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो स्फेयर का रेडियस है, और स्फेयर का जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन, वैसे मैं इसको दो स्टेप में कर लेता हूँ। हम लोग लिखेंगे डी वाई ऑफ आर स्क्वायर वाई माइनस डी वाई ऑफ वाई क्यूब। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और ये टोटल डिफरेंशिएशन जो है इसको 0 करेंगे, तो ये यहां से आ जाएगा आपका 2y इंटू आर स्क्वायर, जो रेडियस का, जो स्फेयर का रेडियस, आप सिलेंडर की वॉल्यूम कुछ भी चेंज करो, उससे रेडियस का, स्फेयर का रेडियस थोड़ा ही ना चेंज होने वाला है। आप अलग अलग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, मान लो ऐसा सिलेंडर लिया, तो उसके लिए जो है सारी चीजें चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू स्मॉलर की वैल्यू, लेकिन रेडियस ऑफ स्फेयर तो वही है, स्फेयर तो फिक्स दिया हुआ है। कैपिटल आर जो है कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, अंदर में रह जाएगा डी वाई ऑफ वाई माइनस वाई की का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें करना होगा आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3 और y इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 3। तो आपको इस वैल्यू ऑफ y के लिए क्या होगा कि सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, और जो वॉल्यूम आया था सिलेंडर का, ऊपर में देखो वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये कितना आया था 2 पाई आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये वॉल्यूम जो था ये था 2 पाई, और इधर आप ये वाला टर्म लिख दो ना, 2 पाई कहाँ गया यार, हाँ ये लिख दो ना आप, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y, तो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y लिख दो, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये वाला वैल्यू लिख दिया। तो यहां से आप क्या करो, वाई स्क्वायर की वैल्यू बैठा लो आप, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया आर स्क्वायर बाई 3 और इंटू 2y, वाई की जगह आर बाई रूट 3। तो ये वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 3, कितना हो गया 2/3 आर स्क्वायर इंटू 2 और इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की वैल्यू आर बाई रूट 3 थी यार, यहाँ पे दो रूट नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल रूट आएगा, वाई की जगह आर बाई रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आर बाई रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 4/3 रूट 3 आर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया दैट कैन बी फिटेड इनटू द स्फीयर।